एसपी के कुनबे में सेंधमारी जारी है। एसपी सांसद सुखराम सिंह यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। उनके साथ बेटे और बीजेपी नेता मोहित भी मौजूद थे। खबर है कि अखिलेश यादव की उपेक्षा के चलते सुखराम सिंह यादव भी बीजेपी के संपर्क में हैं। उनके बेटे मोहित यादव पहले ही समाजवादी पार्टी से किनारा कर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। सुल्तानपुर से एसपी नेता कासिम राइन पहले इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं शिवपाल भी अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। आज तो उन्होंने साफ कर दिया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आवाज बुलंद करने वाले हैं। यानी चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। एसपी सांसद सुखराम सिंह यादव ने की सीएम योगी से मुलाकात। मुलाकात के दौरान सांसद के बेटे मोहित भी रहे पिता के साथ। अखिलेश की उपेक्षा से नाराज सुखराम भी बीजेपी के संपर्क में। तकनीकी रूप से शिवपाल यादव विधायक भी समाजवादी पार्टी के हैं, तो अब अखिलेश यादव सामने आए और सामान्य नागरिक संहिता पर उनके क्या विचार हैं, क्या वो लोहिया जी और अम्बेडकर से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं। सुल्तानपुर से एसपी नेता कासिम राइन दे चुके हैं इस्तीफा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, ना ही कुछ बोलते हैं। इस पार्टी के साथ रह पाना बहुत मुश्किल था, दम घुट रहा था, इसलिए पार्टी के सारे पदों से मैंने इस्तीफा दे दिया। शिवपाल भी चल रहे हैं एसपी से नाराज। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए शिवपाल आवाज करेंगे बुलंद। वास्तव में उन्होंने भी आवाज उठाई थी, लोहिया जी ने 67 में आवाज उठाई थी, तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज बुलंद कर रहे हैं। और चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि अखिलेश यादव से कितने लोग नाराज हैं। वो कौन कौन से नाम हैं जो इस फहरिस्त में शामिल हैं। जो सबसे पहला नाम सामने आता है वो है समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बरका, जो पहले ही कह चुके हैं कि अखिलेश यादव को मुसलमानों की फिक्र नहीं है। उनकी नाराजगी सामने आ चुकी है। इसके अलावा आजम खां के मीडिया प्रभारी हैं फसाहत अली खान, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव पर तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही, निशाना साधा, आरोप लगाए और अपनी नाराजगी को जाहिर किया। एक तीसरा नाम इसमें सामने आता है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का, महासचिव हैं तंजीम इस्लाम के। उन्होंने भी कह दिया है कि अखिलेश यादव को टोपी और दाढ़ी वालों से दिक्कत है, परेशानी है, उनसे दूरी बना रखी है। कासिम राइन इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर आप सभी लोग इनको जानते थे, लेकिन इन्होंने तमाम आरोप अखिलेश यादव पर लगाते हुए समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एक और नाम इसमें जुड़ गया जावेद राइन का। इन्होंने भी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, ये कहते हुए कि मुसलमानों की उपेक्षा हो रही है, हम किसी और विकल्प पर विचार करेंगे। ये वो फहरिस्त है जो बताती है कि कैसे समाजवादी पार्टी से लोगों का भंग होता जा रहा है, मोह भंग होता जा रहा है। और अखिलेश यादव से नाराजगी के साथ साथ समान आचार संहिता के लिए पीएसपीएल लड़ाई लड़ेगी, ये कहना है चाचा शिवपाल यादव का, जो अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। और इन सब के बीच उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आ गया है। शिवपाल की पार्टी के प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हम आगे लड़ाई लड़ने वाले हैं। मतलब ये कि राहें यहां से अलग होने जा रही हैं। लोहिया ने भी आंदोलन किया था और पीएसपीएल भी आंदोलन करेगी, इस बात का जिक्र किया गया है पीएसपीएल के प्रवक्ता की तरफ से। तो मतलब यह है कि शिवपाल यादव जो कि अभी तक नाराज चल रहे थे, अब उनका रास्ता किस तरफ जा रहा है आप ये भी समझिए। समान आचार संहिता के लिए अब पीएसपीएल लड़ाई लड़ने वाली है। मतलब जो बीजेपी का सुर हुआ करता है, उसी सुर में सुर मिलाते हुए शिवपाल यादव यहां पर नजर आ रहे हैं, उनकी पार्टी नजर आ रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव से नाराजगी की जो लिस्ट है, जो फहरिस्त है, वो बढ़ती चली जा रही है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुधीर दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। गौतम राणे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं पीएसपीएल के। मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हैं राजनीतिक विश्लेषक। मैं शुरुआत सुधीर दुबे आपसे ही करूंगा। क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक के बाद एक मोह भंग होता जा रहा है समाजवादी पार्टी से? देखिए, ये केवल मीडिया का बनाया हुआ परसेप्शन है। अच्छा, समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और ये भी सबने देखा है कि उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में क्या हुआ है
ये सबको मालूम है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कहीं भी बिल्कुल विचलित नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, कोई भी कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है। अगर कोई किसी को परेशानी या दिक्कत है तो अपने नेता के सामने रख रहे हैं, और पार्टी का जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। सुधीर दुबे जी, या तो आप अपडेट नहीं है या फिर आप जानबूझ के इससे इनकार कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जावेद रायन समाजवादी पार्टी के नेता थे या नहीं, कासिम रायन समाजवादी पार्टी के नेता थे या नहीं, राधे मोहन सिंह समाजवादी पार्टी के नेता थे या नहीं, सुखराम ने आज मुलाकात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, समाजवादी पार्टी के नेता हैं या नहीं? आप कहिए कि लोग नाराज नहीं हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा अखिलेश यादव पर तमाम आरोप लगाए। आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाद अली खान ने तो यह कह दिया कि अखिलेश यादव को फिक्र तक नहीं है आजम खां की। आप कहिए कि लोग नाराज नहीं हैं। देखिए, ये सब चीजें तो सतत प्रक्रिया है, पार्टियों में चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चले जाने बड़े बड़े नेता पिछले चुनाव में टूट के गए। देखिए, ये सब चीजें जो है एक प्रक्रिया के तहत हैं। किसी को कहीं कोई अपना स्वार्थ सिद्ध होता दिखाई दे रहा है या भयबस कोई पार्टी छोड़ रहा है, इसको ये नहीं कह सकते कि भाई समाजवादी पार्टी में ऐसा हो रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियों में भी इस तरह का बिखराव आए दिन देखने को मिलता है। तो आप ये कह रहे हैं कि चाचा शिवपाल जो कि समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, वो अपने स्वार्थ की वजह से नाराज चल रहे हैं, यही कह रहे हैं आप? चाचा शिवपाल जी का एक बयान आप मुझे ऐसा बता दीजिए जिससे लग रहा है कि वो समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, या जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं। बयान नहीं, पूरी घटना बताता हूं दुबे जी, सुनिए तो सही। बयान नहीं, पूरी घटना बताता हूं। समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक थी, आपने उनको नहीं बुलाया, और उसके बाद जब सहयोगी दलों की बैठक बुलाई तब वो उस बैठक में नहीं आए। आप कहिए कि वो नाराज नहीं है, अभी कहेंगे आप? देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया कि घटक दलों की मीटिंग में उनको जरूर बुलाया गया, और जब हमारी पार्टी के विधायकों की मीटिंग थी उस समय उनको नहीं बुलाया गया। उसका कारण ये था कि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जरूर लड़े थे, क्योंकि उनकी पार्टी को चुनाव आयोग ने कोई सिंबल नहीं दिया था, लेकिन वो घटक दल के रूप में हमारे साथ मिले थे। हमने उनकी पार्टी को विलय नहीं कराया था। और जहां तक घटक दलों की मीटिंग में ना पहुंचने वाली बात है, तो उनका प्रोग्राम कहीं और लगा हुआ था और वो नहीं पहुंच पाए, तो इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई? ये अच्छा है दुबे जी, आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, गुडी गुडी है, और सब इस पर भरोसा कर ले कि सब गुडी गुडी है। एसएन सिंह साहब, ये भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी के नेताओं की जो करीबी देखने को मिल रही है, दुबे जी इसको सिरे से नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है, और वो जो जा भी रहा है बीजेपी के पास या बीजेपी के संपर्क में जो लोग हैं, वो अपने स्वार्थ की वजह से हैं। सिंह साहब, देखिए, राष्ट्रवाद और विकासवाद से प्रभावित होकर ढेर सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, आप देखे होंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि सूखते पेड़ और डूबते नाव से हर लोगों को किनारा कर लेना चाहिए, और किनारा कर लेते हैं। अब समाजवादी पार्टी जो है एक आदमी की पार्टी बन गई है, लोहिया जी के जो मूल सिद्धांत हैं उससे भटक गई है। इसमें जो जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा नेता। देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति को अपने भविष्य की चिंता होती है। वैसे भी अखिलेश जी चुनाव हारने का जिस तरह से रिकॉर्ड बना रहे हैं 2014, 17, 19, 22 में, तो निश्चित तौर पे आदमी उससे किनारा करेगा। और अखिलेश जी जब से धर्म को और बड़े लोगों को गाली देने का, अपमानित करने का कार्य करने लगे हैं, तब से परिणाम इस तरह के आने लगे हैं। अब अगर इनके कान में नहीं जू रेंग रहा है, इनको नहीं जानकारी हो रही है, तो इनकी कमी है। क्योंकि एक कवि ने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि खान पान खासी खुशी भैर प्रीति मदपान, दाबे से ना दबे जानत सकल जहान। पूरी दुनिया जान गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं पता है कि इनके यहाँ कोई दिक्कत चल रही है, तो ये तो इनकी कमजोरी है। दुबे जी, इस पर आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? हाँ, उसके बाद मैं जाऊंगा गौतम जी के पास। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को टीवी चैनल पर बैठ के सिवाय समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं को कोसने के अलावा कोई और काम नहीं है। इनको केवल इसी में मजा आता है जिस पार्टी ने। यही दिक्कत है दुबे जी, आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के वो नेता और प्रवक्ता नहीं दिखाई दे रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी को कोस रहे हैं। आप शफीकुर रहमान बर्क के आरोपों को भी खारिज कर देंगे? उन्होंने भी नाराजगी जाहिर कर दी है। भाई, वो हमारे नेता हैं, शफीकुर रहमान वर्क हमारे नेता हैं। उनका अगर कोई सुझाव है, उनकी बातों पर विचार किया जाएगा,
अरे सुझाव नहीं, ये सर नाराजगी है। देखिए समय रहते उसको दूर कर लीजिए। गौतम राणे सागर क्या ऐसे ही है क्या जो दुबे जी कह रहे हैं कि आप लोग या मीडिया वाले या भारतीय जनता पार्टी गलत चश्मे से सब कुछ देख रही है? पार्टी के भीतर तो सब ठीक है, न चाचा शिवपाल नाराज हैं, न चाचा जान आजम खान नाराज हैं। मैं आपको बताता हूं ये हर पार्टी में भारतीय जनता पार्टी। सर सुन लीजिए क्या कह रहे हैं शिवपाल यादव की प्रवक्ता, क्या कह रहे हैं सुन तो लीजिए दुबे जी, उसके बाद आपको पता चलेगा नाराज हैं या नहीं। तौर पे समान नागरिक संहिता के बारे में चर्चा हो और एक समान शिक्षा का प्रश्न हो, खास तौर से जो इस तरह के मुद्दे हैं जो सभी लोगों को प्रभावित करते हैं, उसको विमर्श में लाने का हमेशा शिवपाल यादव जी ने प्रयास किया है और उनके प्रयास को इस दिशा में देखा जाना चाहिए। अगर कोई कानून ऐसा बनता है जहां लोगों को समान रूप से अधिकार मिलते हैं, समान रूप से उनको सुरक्षा मिलती है, तो इसे किसी भी तरह से दूसरे रचनात्मक दृष्टिकोण से देखने के अलावा विध्वंसात्मक दृष्टिकोण से देखने का कोई प्रश्न नहीं। ये सच है कि कहीं न कहीं अंदर खाने में मनमुटाव तो है, इस मनमुटाव से कोई इनकार भी नहीं कर सकता और कोई भी नेतृत्व केवल इस तरह से पल्ला झाड़ करके अपने आप को बचा नहीं सकता, अपने दामन को दागदार होने से नहीं बचा सकता कि यहाँ तो सब गुडी गुडी दुबे जी है। को स्क्रीन पे लाइए। सब तो गुडी गुडी है गुडी गुडी से काम नहीं चलता। अगर किसी भी तरह से हम बहुत ही अच्छे छात्र हैं, होनहार छात्र हैं, मेरिटोरियस छात्र हैं और एग्जाम होने पे अगर हम पास नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर कमियां हम में कहाँ रह गई है कि मेरिटोरियस स्टूडेंट होने के बावजूद हम रिजल्ट में क्यों नहीं तब्दील कर पा रहे हैं। क्या हम उस पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं जिन पाठ्यक्रम से हमें बेहतर नंबर मिल सकते थे। जो पाठ्यक्रम प्रश्न में, जो प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे गए हैं, क्या हम उन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं? ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं। दुबे जी, जितने भी प्रश्न यहाँ पर गौतम राणे सागर की तरफ से उठाए गए हैं, आपका जवाब मनमुटाव है, वो स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। आज तक कोई भी सुझाव माननीय शिवपाल यादव जी का रहा हो उसको पार्टी में बड़े गौर से समझा गया है, सुना गया है और ये परिवार का मसला है। मैं समझता हूं इस पर ज्यादा बोलना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो ये भाई अभी बात कर रहे थे कि हम चुनाव हारे हैं, तो आपने भी देखा होगा इस बात को किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई। लोगों को अपने ही वोट की रखवाली करनी पड़ी। एक एक महीने लोग टेंट लगा के और मशीनों को रखवाली करते रहे और फिर भी उसके बाद क्या हुआ ये सबने देखा है। 100 से ज्यादा सीटें हम कितने छोटे मार्जिन से हारे, उसके बावजूद भी आप लोग ये चीजें देख सकते हैं। हम लोग बहुत अच्छा लड़े और जनता ने हमको जो विपक्ष में जो जनादेश दिया, आज हम उसका सम्मान करते हुए जनता के मुद्दों को लेकर के निश्चित रूप से सड़कों पर उतरेंगे। और विधानसभा के अंदर हमारे आप कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मनीष गुप्ता के पास जाऊंगा। तौर पे ये कहना कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो क्या चुनाव हारने के बाद यह पता चला कि लोकतंत्र की हत्या हुई है? उसके पहले जो आपका रणकौशल था वो लोकतंत्र की हत्या होगी रणकौशल का हिस्सा नहीं था। और जब पूरा प्रदेश अगर सत्ता परिवर्तन, समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरीके से उनको मुकदमे लगाकर जेलों में भेजा जा रहा है और किस तरीके से लोगों ने एक एक महीने वोटों की रखवाली की, आपने भी देखा होगा। आप हमारी बात सुन लीजिए, हमने बड़े धैर्य से सुना है। अगर समाजवादी हैं तो समाजवादी आदमी बड़ा धैर्यवान होता है, धैर्य से बातें सुनता है। आपकी बात हमने बड़े धैर्य से सुनी है, विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि धैर्य से सुन लीजिए जी। अगर आप लोकतंत्र में पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि इस लोकतंत्र में हत्या होगी, जब आपने इलेक्शन कमीशन को यह एप्लीकेशन दिया कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी को तब्दील नहीं किया, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? आपकी कोई स्ट्रेटजी वहां नहीं थी।
अगर आप उस समय स्ट्रेटजी बना करके नेतृत्व फेल रहा। मैं आऊंगा आप दोनों के पास। मनीष गुप्ता, मैं आपसे एक रिएक्शन लूंगा। देखिए यहाँ पर गौतम राणे सागर जी कह रहे हैं कि देखिए मनमुटाव तो है, और दुबे जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परिवार की बात है, परिवार के भीतर सुलझा ली जाएगी। जबकि कल अखिलेश यादव से मैनपुरी में सवाल किया गया कि शिवपाल यादव बीजेपी के करीब जा रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि बीजेपी परिवारवाद को खत्म कर रही है, बधाई बीजेपी को इसके लिए। मनीष गुप्ता जी। देखिए, सबसे पहली बात तो समाजवादी पार्टी और उनके प्रवक्ता और समर्थक ये तय कर लें कि शिवपाल यादव परिवार है, पार्टी है, अपोनेंट पार्टी है, घटक दल है, क्या है। मौका पड़ने पर वो कह देते हैं घटक दल हैं। चुनाव चिन्ह वो समाजवादी का पार्टी के जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं है तो कृपया करके मुझे ये बता दें, कल को अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो क्या उन पर दल बदल कानून लागू होगा या नहीं होगा? क्या समाजवादी पार्टी उनको दल बदल कानून के अंदर लाएगी या नहीं लाएगी? ये अच्छा पॉइंट, ये तय उनको करना पड़ेगा, पहली बात। अब दूसरी बात समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से मुसलमान और यादव के वोट सीमित रह गए हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी 2024 की तैयारियों में जुट गई है। वो ये चाहती है कैसे इसको अलग किया जाए, इसलिए वो एक तरफ यादव वोटों पर निगाह लगा रही है और दूसरे मुसलमान वोटों को वहां से डाइवर्ट करके या तो बहुजन समाज पार्टी है AIMIM की तरफ ले जा रही है। और मजे की बात है, इन सब में अखिलेश यादव सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर दर्प और घमंड इतना भर चुका है, उन्हें लगता है कि ये तो मेरे पिताजी के वोट है, घर के वोट है, ये मेरे हिलेंगे ही नहीं। अरे भाई, सुखराम यादव अगर बीजेपी ज्वाइन करते तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। ठीक है, वो उत्तर प्रदेश रिएक्शन ले लेते हैं दुबे जी। अखिलेश यादव के अहंकार का परिणाम है जो बारी बारी से नेता बिखर कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। और साथ ही साथ एक सवाल मनीष गुप्ता ने यह भी उठाया कि अगर आप उनको पार्टी का विधायक नहीं मानते हैं और वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी के पास जाते हैं तो दल बदल कानून उन पर लागू होगा या नहीं होगा, आप उसका विरोध करेंगे या नहीं? जल्दी से आपका रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पिछले 15-20 दिन से लगातार मीडिया पे चल रहा है कि माननीय शिवपाल जी समाजवादी पार्टी या प्रसपा छोड़ करके भाजपा में जा रहे हैं, जबकि अभी तक इसमें कहीं कोई शिक्षा दिखाई नहीं देती। वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा ही नहीं है, देखने वाली बात। प्रसपा का हिस्सा है, वो अपनी बहुत पहले समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं। अरे भाई उनकी देखिए आपको नाम लेने की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। उनमें के बहुत बड़े आप शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी से जोड़ने की कोशिश मत करो। समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत और समाजवादी आंदोलन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएगी। समाजवादी विचारधारा पूरी पार्टी को आपने एक सीट दी है, अन्याय किया हुआ आपने। और आप ये सपना देखते रहिए, वो कहीं भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले नहीं है। आप केवल ये सपना देखते रहिए। आप समाजवादी नहीं कर रहे हैं, देखते रहिए। भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले नहीं है, ना उनको किसी तरह का भय है, ना उनको किसी तरह का लालच है। क्या कहते हैं, परिवारवाद को तोड़ रहे हैं ना, ठीक है। आखिरी के 30 सेकंड हमारे पास है। एसएन सिंह साहब, मनीष गुप्ता कह रही कि सारी पटकथा आप लिख रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं की नाराजगी के पीछे भी आप ही हैं और दूसरी तरफ शिवपाल यादव की नाराजगी के पीछे भी आप ही हैं। आप ये चाहते हैं कि 2024 तक समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से विखंडित हो जाए, उसका फायदा बीजेपी को मिले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक लोकतांत्रिक और मर्यादित पार्टी है, मूल्यों वाली पार्टी है। हम जोड़ने का कार्य करते हैं, तोड़ने का कार्य नहीं करते हैं। जो कमजोर होता है वो स्वतः अपने आप थोड़ी सी भी चीजें लगने पे टूट जाता है। हम विकास के कार्य कर रहे हैं, प्रदेश की जनता जो है राष्ट्रवाद और विकासवाद को प्रसन्न कर रही है। आज तमाम लोग जो है इसी पसंदी के नाते हमको ज्वाइन कर रहे हैं। लिहाजा हम तो यही कहेंगे कि आप जो है अपने विचारधारा में परिवर्तन लाइए, अपने अहंकार को कम करिए और अपने परिवार को संभालिए। भारतीय जनता पार्टी आज जो है प्रदेश चिंतन तो करना होगा, चिंतन करना होगा क्योंकि फेरिस्त लंबी होती जा रही है। गौतम राणे सागर, हमारे पास समय इतना था, मैं आपसे माफी चाहूंगा, हमें खत्म करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।